हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज हम एक क्वेश्चन की आंसर करने की कोशिश करेंगे। आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाने के बाद में नॉर्मली काफी कपल्स के माइंड में ये डाउट रहता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद में का जो फेज है, जो 12 डेज का टाइम कोर्स रहता है, उसमें कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स रख सकता है या नहीं, रिलेशन रख सकते हैं या नहीं। ये चीज पेशेंट्स डायरेक्टली नॉर्मली नहीं पूछते। ये चीज पूछने के लिए घर पे जाने के बाद नॉर्मली फोन करते हैं नर्सिस को। स्टाफ में एक चीज पूछना भूल गया था आपको, जब क्लिनिक में था तभी, अभी घर पे पहुंचे तभी याद आया कि डॉक्टर ने तो सब एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया। डॉक्टर ने बोला ऐसा कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं है, पर हम पूछना चाहते थे कि हम ये जो 12 दिन का इंटरवल है उसमें रिलेशन रख सकते हैं या नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं या नहीं प्रैक्टिकली। नॉर्मली जब कभी भी पेशेंट का एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद में वी टेल द पेशेंट्स कि यू कैन गो होम, अवॉइड बेड रेस्ट एंड डू योर रूटीन एक्टिविटीज। सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेके थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसीज है। नॉर्मली एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद में अगले 5 से 6 दिन हम ये बिलीव करते हैं योर पेल्विस शुड बी गेटिंग सम रेस्ट। जायज सी बात है कि जब कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तब वो पेल्विक रेस्ट नहीं होता। शायद ये बिलीफ है कि सेक्सुअल एक्टिविटी रखने से एम्ब्रियो का जो इम्प्लांटेशन है वो कम हो सकता है, ऐसा एक बिलीफ है कॉमनली, ब्रॉडली। बट जानना ये इंपॉर्टेंट है कि साइंस क्या कहता है। अगर आप साइंस के माध्यम से देखें तो थोड़े टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत अच्छा स्टडी कंडक्ट किया गया था यही क्वेश्चन को लेके, जिसमें कपल्स को सेक्सुअल एक्टिविटी करने की परमिशन दी गई थी एक ग्रुप में, और दूसरे ग्रुप में ऐसा था कि नहीं, आप सेक्सुअल एक्टिविटी ना रखें। आश्चर्य का बात यह है कि जो फाइनल रिजल्ट्स आए वो ऐसे आए कि जिन जिन कपल्स का सेक्सुअल एक्टिविटी या रिलेशंस रहता है उनमें इंप्लांटेशन का कोई इफेक्ट नहीं आता। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंप्लांटेशन, इट डज नॉट रिड्यूस द सक्सेस रेट्स। इनफैक्ट जो प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने के चांसेस रहते हैं वो उन कपल्स में ज्यादा रहते हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी रखते हैं। इट्स वेरी स्ट्रेंज, नो? इट इज स्ट्रेंज बिकॉज नॉर्मली आईवीएफ में एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद काफी विमेन को, काफी फीमेल पार्टनर्स को वजाइनल टैबलेट्स दिए जाते हैं। ये वजाइनल टैबलेट्स एक्चुअली रहते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के, जो वजाइना में अंदर डालने के बाद में कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। बिकॉज दे गेट डिसइंटीग्रेटेड, काफी बार एक पाउडरी डिस्चार्ज या एक पाउडरी कोटिंग बन जाता है वजाइना पे। इस कोटिंग के वजह से यूजुअली कपल्स डोंट लाइक टू हैव इंटरकोर्स। कपल्स को रिलेशन रखना ज्यादा पसंद नहीं आता है, और इसीलिए यूजुअली डॉक्टर्स भी ऐसा बोलते हैं कि 5 या 7 दिन तक अगर आपने इंटरकोर्स नहीं रखा तो शायद ज्यादा अच्छा है। बट अगर कोई ऐसा कपल है जिसे सेक्सुअल एक्टिविटी रखनी है तो प्लीज कीप इन माइंड, सेक्सुअल एक्टिविटी पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर डज नॉट रिड्यूस द रेट ऑफ इंप्लांटेशन। इनफैक्ट यूरोप में इस चीज को लेके एक बहुत बड़ा क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है जिसका रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड इन 2022 और प्रॉब्ली 2023, एंड दैट टाइम बिकॉज द डेटा इज लार्ज वील हैव अ वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन. I hope this short and sweet video has answered this peculiar question. Further questions can be put in our comments box. मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे. Thank you so much.